ये वार्पिंग वीविंग का पहला प्रोसेस है। इसके अंदर क्या होता है कि स्मॉलर पैकेट से वो बड़ा पैकेज बनाते हैं, यानी कि ये कोने लगी हुई हैं तो ये स्मॉलर पैकेज है। इधर से यानी कि एंड आते हैं तो ये हमारा यहाँ पे आके ना ये जैसे कि बड़ा बीम बन रहा है। तो ये पहला प्रोसेस है वीविंग का, जिसके अंदर हमें स्मॉलर पैकेट से एक बड़ा पैकेज यानी कि बनाना पड़ता है। ये वीविंग का दूसरा प्रोसेस है। वार्पिंग के बाद जो वार्पिंग बन रहा है उसका हमने उसको केमिकल लगाना पड़ता है, साइजिंग करनी पड़ती है मुख्तलिफ़ किस्म की केमिकल लगा के, ताकि धागे के अंदर स्ट्रेंथ आ जाए, हैरीनेस कम हो जाए और उसको प्रॉपरली वीविंग के अंदर जो है ना वो ब्रेकेज कम हो। तो उसके लिए हम ये साइजिंग मशीन है, इसके ऊपर साइजिंग करते हैं। साइज़ केमिकल यूज़ होते हैं, स्टार्चेस वगैरह हो गए, एक्रेलिक हो गया, इस तरह से पीवी हो गया, सिंथेटिक केमिकल है, नेचुरल केमिकल है। ये कुकिंग एरिया यहाँ पे यानी कि वो केमिकल बनते हैं, रेसिपी बनती है, वो यहाँ से ट्रांसफ़र होती है इस साइजिंग मशीन के ऊपर, यहाँ पे आके वार्प शीट को लगती है और उसको स्ट्रेंथ मिलती है। ये वीविंग का दूसरा प्रोसेस है साइजिंग, जिसके अंदर यार्न को स्ट्रेंथ दे देते हैं। हाँ, ये साइजिंग के बाद साइज़ बीम जो है ना जब निकलते हैं तो वो उसके हमने को दो प्रोसेस होते हैं कि अगर तो क्वालिटी सेम है, स्टाइल सेम है, तो हम क्या करते हैं, हम तो उसको नॉटिंग करते हैं, और अगर तो वो डिफरेंट है तो हम उसकी फिर ड्राइंग करते हैं। ये बेसिकली ड्राइंग का डिपार्ट है। इसके अंदर डिज़ाइन के हिसाब से, तो डिज़ाइन के हिसाब से यानी कि 4 फ्रेम, 5 फ्रेम, 6 फ्रेम और उसकी मुख्तलिफ़ किस्म की यानी कि ड्राइंग होती है, सीधी होती है, स्किप ड्राइंग होती है, मुख्तलिफ़ किस्म की ड्राइंग करके फिर उसको ये ऑपरेटर जो है ना उसको भर देते हैं। ड्राइंग करते हैं, बेसिकली ड्राइंग का मकसद है कि दागों को भरना है, तो वो उसकी मुख्तलिफ़ किस्म की सीक्वेंस होती है, सीधी होती है, कुछ स्ट्रेट ड्राइंग जिसको कहते हैं, स्किप ड्राइंग होती है। तो इसके डिज़ाइन के हिसाब से यानी कि उसको ड्राइंग करते हैं। अब जिधर जाएंगे वो वीविंग शेड होगा। यहाँ पे नॉइज़ इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो ये वीविंग शेड है जहाँ पे लोम पे आके कपड़ा बन रहा होता है। तो कपड़ा बनने के बाद वो जैसे कोई रोल फोल्डिंग में आता है, फोल्डिंग डिपार्टमेंट है ये। यहाँ पे क्या होता है कि वो इंस्पेक्टर जो है ना वो उसकी इंस्पेक्शन करते हैं। तो ये इंस्पेक्शन फ्रेम है सारे, इंस्पेक्शन करते हैं, उसके अंदर फॉल्ट देखते हैं, फॉल्ट को रेडिकेट करते हैं, जो मेंटेबल है मेंट कर देते हैं, जो नॉन मेंटेबल है उसकी ग्रेडिंग करते हैं। क्योंकि इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट मुख्तलिफ किस्म के वो फ्रेम लगे हुए हैं, इसके ऊपर इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन करते हैं। ये फिर पैकिंग का डिपार्टमेंट आगे आ जाता है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की मशीनें लगी हुई हैं। तो रोल टू रोल मशीनें हैं, पैलेटाइजिंग मशीन है, ये पैलेटाइजिंग मशीन है। इसके ऊपर पीछे से रोल लगा होता है, आगे जाके कपड़ा रैप होकर पैलेट की सूरत में यानी कि पैक हो रहा होता है। ये गैप मशीन है बेसिकली। तो इसके ऊपर जो है ना वो मुख्तलिफ सेक्शन के ऊपर कपड़ा गुजर के आगे रोल से निकल के ये पैलेट बन रहा होता है। तो ये यानी कि पैलेट है। ये रोलिंग मशीन है, यहाँ पे कपड़ा पीछे रोल लगा हुआ है, आगे भी रोल बन रहा है। तो रोल टू रोल बेसिकली ये चल रहा है। रोल टू रोल चलाते हैं ताकि उसके अंदर कोई ग्रीस चीज़, कोई जो है ना कोई बाकी कोई पार्ट कपड़े के अंदर कोई जो है ना वीवीनेस वगैरह कोई चीज़ यानी कि ना। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की यानी कि इसके अंदर पैकिंग है। ये जो है ना रोल पैकिंग है, वो जो आगे मैंने दिखाई थी ये बेसिकली पैलेट पैकिंग है। तो कस्टमर टू कस्टमर वेरी करती है। तो अब ये जैसे कि बैल पैक है, बैलिंग पैक है, ये बैलिंग प्रेस मशीन होती है, ये भी बैल पैक है। ये मुख्तलिफ़ किस्म की रिक्वायरमेंट होती हैं, किस तरह की पैकिंग करनी है, मटीरियल उसके ऊपर क्या चलाना है, पॉलीप्रोपिलीन चलाना है, उसके अंदर कार्डबोर्ड रखने हैं नहीं रखने हैं, पेपर ट्यूब कौन सा इस्तेमाल करना है। तो ये सारे एंड बायर की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से यानी कि उसकी पैकिंग होती है। पैकिंग के बाद ये सारा कुछ करने के बाद इंस्पेक्शन हो गई, ग्रेडिंग हो गई, पैकिंग हो गई, उसके बाद जो है कपड़ा उसकी स्टोरेज होती है बाकायदा। तो ये गोडाउन है हमारा, तो इसके अंदर ये स्टोर करते हैं कपड़ा, स्टैकिंग होती है उसकी तरतीब से। तो ये यहाँ पे कपड़ा हम यानी कि रोल हो गए तो रोल के साथ रख दिए, पैलेट है तो पैलेट के साथ रख दिए, और बेल हैं तो उसको बेल के साथ रख दिए। तो ये बेसिकली स्टोरेज प्लेस है।